एवरीवन, रामनेट JRA चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी हमारी यूनिट है 9 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। आज हम इसके इम्पोर्टेंट MCQs करेंगे जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आप सबको पता है कि 20 नवंबर से NTA के जो हमारे एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। तो जिनका पेपर हो चुका है उन्हीं का एनालिसिस करके मैंने देखा है कि पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उन्हीं से आज क्वेश्चंस को करेंगे जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जिनका एग्ज़ाम अब आगे होने वाला है वो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पर्यावरण एक जैविक एवं भौतिक संकल्पना है जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण के अतिरिक्त किसे शामिल किया जाता है। ए मानव जनित पर्यावरण, बी सांस्कृतिक पर्यावरण, सी ए और बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी ए और बी दोनों, यानी पर्यावरण एक जैविक एवं भौतिक संकल्पना है जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण के अतिरिक्त किसे शामिल किया जाता है। तो मानव जनित पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रबंधन की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। ए हास्यमान पर्यावरण के कारणों की जानकारी, उसके नियमन और विगत अनुभव के आधार पर ह्रास को विवेकपूर्ण विधि से दूर करना, बी पर्यावरणीय तत्वों एवं मानवीय तत्वों से सह संबंध स्थापित करना, सी मानव की बहुमुखी प्रतिभा से विकास और जीवन की गुणवत्ता में सामंजस्य स्थापित करना, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए। पर्यावरण प्रबंधन की अवधारणा से हमारा तात्पर्य है कि जो हार्श समान पर्यावरण के कारणों की जानकारी और उसके नियमन और विगत अनुभव के आधार पर ह्रास को विवेकपूर्ण विधि से दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन और कारण का है। पीपल जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हमारी यूनिट है इससे हमारे कथन कारण के क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। तो आइए देखते हैं कथन ए, जनसंख्या नियंत्रण के उपायों से अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय ह्रास को रोकने में मदद नहीं मिलती। तर्क इसका दिया गया है, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय ह्रास के बीच का संबंध जटिल है। तो जो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए असत्य है और परंतु आर सत्य है, यानी ये हमारा रॉन्ग है और ये हमारा राइट है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण के उपायों से अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय ह्रास को रोकने में मदद नहीं मिलती। तो ये हमारा रॉन्ग है और तर्क इसका है, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय ह्रास के बीच का संबंध जटिल होता है। तो ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक पर्यावरण के घटक हैं। ए जीवन शैली, बी पार्क, सी रीति रिवाज, या डी ए और सी दोनों, या इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। सामाजिक पर्यावरण के घटक हैं ए और सी, यानी जीवन शैली और रीति रिवाज ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण पर मानवोद्भाविक क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ्यता और प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता, बी है जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ्यता और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी, सी है वायुमंडल स्थितियाँ, जनसंख्या और वना आच्छादन, और डी है जनसंख्या, वना आच्छादन और प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ्यता और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली
प्रौद्योगिकी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्यावरण पर मनोउद्भाविक क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्थापना तर्क का है, विकास का अर्थ केवल आर्थिक लाभों के रूप में देखा जाना चाहिए। कारण इसका है, विकासात्मक परियोजनाओं को लागू किए जाने से पहले पर्यावरण पर पड़ने वाले सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी। एक गलत और किंतु आर हमारा सही है, यानी ये हमारा रॉन्ग है और ये हमारा राइट है, क्योंकि विकास का अर्थ केवल आर्थिक लाभों के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए। कारण इसका है, विकासात्मक परियोजनाओं को लागू किए जाने से पहले पर्यावरण पर पड़ने वाले सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक परियोजना को लागू करने में यदि सावधानी नहीं बरती गई तो निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी, यानी सभी। ए, प्राकृतिक बांस का नष्ट होना, बी, उपजाऊ मृदा की हानि और सी, पर्यावरण प्रदूषण। तो ये सभी अगर विकासात्मक परियोजना को लागू करने में यदि हमने सावधानी नहीं बरती तो ये नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मानव विकास के सूचकांक के आयाम हैं। ए, जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा प्राप्ति, तीसरा है रहन सहन का स्तर, कूट इसमें दिए गए हैं। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, ये सभी, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक के आयाम हैं जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति और रहन सहन का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था। ए, 1998, बी, 1990, सी, 1992 और डी, 1994। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान था। ए, 129वां, बी, 130वां, सी, 131वां और डी, 132वां। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, 129वां। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG के अंतर्गत निम्न में किसको शामिल किया गया है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप MDG और SDG को अच्छी तरह से तैयार कर ले। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है जो MDG के अंतर्गत इनमें किसको शामिल किया गया था। ए, गरीबी तथा भुखमरी का उन्मूलन, बी, लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन, सी, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों को ही शामिल किया गया है। गरीबी तथा भुखमरी का उन्मूलन करना, लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और मातृत्व स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल हैं। ए, शिशु दर को कम करना, बी, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, सी, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा या डी, उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही MDG के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का प्रस्ताव पारित किया गया था। ए, 1992, बी, 1996, सी, 2000 और डी, 2002। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, 2000। इसमें ये सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य लागू किए गए और जो इनका टारगेट ईयर था वो था 2015। तो आप ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा पारित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त करने का संकल्प लिया गया था। ए, 2012, बी, 2015, सी, 2025 या डी, 2030। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 2015,
ये तो मैंने ऊपर भी बता दिया, ध्यान नहीं रहा। इसका आंसर आप सही लगा सकते हो। तो आप ये ध्यान रखें कि जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य हैं ये 2000 में इनको लागू किया गया और जो इनका टारगेट ईयर था वो था 2015। इनको आप को भूलना नहीं है, इनसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? ए नियतिवादी अवधारणा, बी नव नियतिवादी अवधारणा, सी संभववादी अवधारणा या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी नव नियतिवादी अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, सतत विकास शब्द का प्रथम बार प्रयोग वर्ष 1970 में कोकोयोग घोषणा में किया गया। सेकंड पॉइंट है, वर्ष 1985 में डासमैन नामक विद्वान ने आर्थिक विकास के कार्यों के संपादन के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। उपरोक्त में से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है या सही है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, पहला और दूसरा दोनों ही हमारे सही हैं। यानी सतत विकास शब्द का प्रथम बार प्रयोग वर्ष 1970 में कोकोयोग घोषणा में किया गया और दूसरा पॉइंट भी हमारा सही है। वर्ष 1985 में डॉसमैन नामक विद्वान ने आर्थिक विकास के कार्यों के संपादन के लिए एक मॉडल को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अनेक कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं। दूसरा पॉइंट आता है, भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने तथा उनके समन्वयन की जिम्मेदारी नीति आयोग को दी। तीसरा पॉइंट हमारा आता है, सतत विकास संबंधी राष्ट्रीय संकेतक तैयार करने की जिम्मेदारी सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ने की है। तो इसका जो हमारा 17वें का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही कथन हमारे राइट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके अंतर्गत सतत विकास के लिए 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। दूसरा पॉइंट है, इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और संरक्षित विषयों की रचना करना है। और तीसरा पॉइंट आता है, सतत विकास के लक्ष्य ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG का स्थान लिया है। तो इसमें से राइट कथन कौन से हैं ये बताने हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही सही हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, सतत विकास के लिए 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, तो ये भी आप याद रखें, इसमें है 17 लक्ष्य। इसका उद्देश्य 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और संरक्षित विषयों की रचना करना है। तो इसका जो टारगेट ईयर है वो 2030। और तीसरा पॉइंट है, सतत विकास के लक्ष्य ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का जो MDG है उनका स्थान लिया, क्योंकि पहले सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य आए और उसके बाद इन्हीं को आगे बढ़ाया गया, तो उनका नाम रखा गया सतत विकास लक्ष्य। और ये जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं इनको लागू किया 2015 में, और जो इनका टारगेट ईयर है वो है 2030। और इसमें कितने लक्ष्य हैं यानी गोल हैं, इनको भी आप याद रखें, 17 इसके गोल हैं। तो अगर आप इनको ध्यान रखते हो तो अगर इनसे क्वेश्चन हमारा बनता है, और जो अब 2020 और 21 को जब एग्ज़ाम हुआ है तो उनका एनालिसिस करके ये पता चला है कि जो सहस्त्राब्दी लक्ष्य हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप SDG और MDG के जो ये 17 लक्ष्य हैं और ये कब बने और कब तक इनका ईयर था, ये आप चीज़ें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2030 के लिए वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। ए, कोई पीछे न छूटे, बी, सब आगे बढ़ें, सी, द फ्यूचर वी वांट, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, कोई पीछे न छूटे।
तो 2030 के लिए वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र था कोई भी पीछे न छूटे, यानी कोई भी पीछे न रहे, सबका समान विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है धारणीय विकास लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है। दूसरा है जो धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार वर्ष 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो होगा ए, केवल एक। तो ये हमारा सही है। साधारणीय विकास लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है। तो ये ऊपर भी मैंने बताया और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इन्हें ज़रूर याद रखें। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन किए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर लगाएं और एक मॉक टेस्ट की तरह इन्हें सोल्व करें। तो और आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से शेयर करें, जिसे जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ मिले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।